ओम गणेश। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, और खास करके इस युग में अर्थात कली काल में, कल युग में या तो कैसे गुरु होने चाहिए या तो कैसे शिष्य होने चाहिए, तो वो एक गुरु शिष्य की परंपरा से ही पता चलता है। लेकिन अगर आप किसी को गुरु बनाते हो तो बहुत ही सोच समझ कर बनाइए, और अगर कोई गुरु किसी को शिष्य बनाते हैं तो उसमें कहने का कोई मतलब एक प्रश्नार्थ भी नहीं है कि गुरु किसी को शिष्य कब बनाएंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, चलो आजकल तो मतलब टीवी पर दीक्षा ले ली, फ़ोन पर दीक्षा ले ली, या मतलब मानो कि आज एक दो किसी के वीडियो ले लिए, थोड़े देख लिए, इम्प्रेस हो गए और गुरु मान लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, श्रद्धा नु फलवाप्यते, श्रद्धा बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा में जो बहुत ही आवश्यक बातें होती है वो जानने लायक अवश्य होती है, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि आप पर हो जाए, जब गुरु का साथ आपको मिल जाए, तो समझिए कि 33 कोटि देव आपके साथ है। आपके ऊपर आने वाली हर एक विपत्ति, आदि व्याधि उपाधि संकट, चाहे सुख है चाहे दुख है, तो जो आप भुगतते हो वही आपके गुरु भी भुगतते हैं। लेकिन गुरु जब शिष्य की परीक्षा करेंगे, और उसमें लिखा भी है कि 1 वर्ष पर्यंत, बहुत लोग कभी कहते हैं ना कि चलो गुरु जी आप हमें मंत्र दीक्षा ले लीजिए, हमें आपसे मंत्र दीक्षा लेनी है। लेकिन ये सारी चीजें बोलने के लिए सुलभ लगती है, लेकिन जो सही में गुरु परंपरा को समझते हैं, जो सही में गुरु परंपरा को जानते हैं, सही में जिन्होंने ग्रंथों का, ऋषि परंपरा को जिया है, उनको पता है कि नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि या तो आप गुरु बनाते हो तो उनके भी सारी चीजें देखिए, या कोई गुरु शिष्य को बनाएंगे तो वो सारी चीजें देखेंगे। जैसे होती है ना कि बहुत प्रकार की परीक्षाएं की जाती है, भगवान भी परीक्षा करते हैं। आप अपने गुरु पर कितनी श्रद्धा रखते हो, आप अपने गुरु के लिए क्या मतलब सोचते हो, या जो गुरु है वो भी देखता है कि आप में धैर्यता कितनी है, कितने समय तक आप प्रतीक्षा कर सकते हो, कितना आप सात्विक आचरण करते हो, कितना क्या फॉलो करते हो, क्या आप शुद्ध हो, क्या आप सात्विक हो, क्या आप गुरु मंत्र के लायक हो। ये सारी चीजें देखी जाती है, तब जाके गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है। और जब आपको गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त हो गई तो ना इधर देखो ना उधर देखो, सिर्फ सीधे देखो और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उनके द्वारा दिए गए मंत्रों को पकड़ के चलिए, और फिर देखिए जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछना चाहिए आज के कली काल में, आज के समय में, कि आज इसको गुरु मान लिया, थोड़ा समय देखा क्या हमें लाभ होता है नहीं होता है, कल किसी और को बना लिया, 12 महीने के 12 गुरु है, या बहुत लोग होते हैं कि हर एक हफ्ते में नया गुरु हो जाता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर गुरु बनाने हैं, गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करनी है, गुरु से कुछ भी प्राप्त करना है, तो गुरु ऐसे ही आपको कुछ नहीं देंगे, वो आपकी भी योग्यता देखेंगे। और जब आप किसी को गुरु बनाते हो तो उससे पहले आप उनकी भी योग्यता देखिए, क्योंकि सीधे ही ऐसे तो नहीं होता है ना कि गुरु शिष्य बन जाए। ये परंपरा इतनी भी सुलभ सरल नहीं है, सहज नहीं है। अगर होती तो जैसे भगवानों का आप बचपन देखिए, भगवानों की युवा अवस्था देखिए, वो अपने गुरु के घर, गुरु गुरु गए पठन रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई, गुरु के घर स्वयं भगवान जाते थे विद्या आदि प्राप्त करने के लिए। चलो ठीक है, ये युग ऐसा है कि शायद ये नहीं हो सकता है कि आप किसी गुरु के वहां जाए, लेकिन उस गुरु का मार्गदर्शन, उस गुरु की शरण में रहे ना रहे, लेकिन उस गुरु के आशीर्वाद के रूप में आप उनकी शरण में रहते हो। वो आपको अगर कहते हैं कि आप ये कीजिए आपके लिए अच्छा है, तो फिर आपको संदेह नहीं करना चाहिए, बस गुरु ने कहा है चल पड़ो। और ये भी मैं अनुभव के साथ ही बता रहा हूं, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। बस एक पथ, एक मत और एक गुरु के मार्गदर्शन के नीचे आप चलिए, आपका जीवन अवश्य परिवर्तन होगा। और इसके भी हमारे पास अनगिनत उदाहरण है। लेकिन बहुत हम देखते हैं कि किसी के पास धैर्य नहीं, कि अगर चलो अपने गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपने गुरु ने आपको कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुरु आपको भूल गए हैं। उनको पता है कि मुझे मेरे किसी भी शिष्य को, या मेरे जो मार्गदर्शन के नीचे चल रहे हैं, उनको मुझे कब किस समय पर क्या चीजें देनी है, वो अपने गुरु को पता ही होता है।
बस वो देखते हैं कि आप में कितनी धैर्यता है, आप में कितनी संतुष्टि है, आप कितनी प्रतीक्षा कर सकते हो, आपका आपके गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। तो आज मैं बहुत संक्षिप्त शास्त्रों के ही प्रमाणों के साथ आपको यह बताने वाला हूँ। विषय पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो गुरु के विषय में जितना भी बोले अल्पवाणी ही लगती है, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा जो भी कहे, फिर भी सुखे दुखे समीकृत्वा लाभो लाभो जया जयो। गुरु ही आपके सुख में सुखी भी है, गुरु ही आपके दुख में दुखी है, गुरु ही आपके लाभ में गुरु का लाभ है, गुरु ही जैसे आपके जय विजय में गुरु का भी जय विजय है, और उसी प्रकार से आपके दुख में भी गुरु दुखी है, आपके पराजय में भी गुरु पराजित है। तो कहने का तात्पर्य यही केवल मात्र है कि गुरु शिष्य का जो संबंध है कोई ऐसा वैसा नहीं है। कोई गुरु भी अगर आपके लिए कुछ करते हैं, आपको कुछ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ देकर वहां से गायब हो गए, या मान लीजिए कि वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेदारी के साथ आपको मंत्र दीक्षा दी है तो बहुत विश्वास के साथ दी है। अब इस विश्वास के ऊपर शंका करके फिर एक और नए गुरु को बनाना, फिर एक और नए गुरु को बनाना, तो आप कभी अपने लक्ष्य तक भक्ति मार्ग पर चल ही नहीं पाओगे, साधना पथ पर चल ही नहीं पाओगे। और अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो उनको हृदय पूर्वक बनाए, उनकी वाणी पर एक विश्वास रखकर, मैं ये नहीं कहता हूं अंधविश्वास रखकर, मैं ये कहता हूं विश्वास रखकर चलिए। अवश्य आप अपने लक्ष्य तक, चाहे जीवन के किसी भी प्रकार की चीज हो, आप अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि गुरु ही देवता का साक्षात जीता जागता स्वरूप अगर कोई है तो वो है आपके गुरु। और ये शास्त्र कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं सार संग्रह के अंदर कि गुरुत्वा शिष्यता वापि तैर्वत्सर वासतः सद्गुरु स्वाश्रमे शिष्यम वर्षम एकम परीक्षयेत्। कोई भी गुरु जो है वो 1 वर्ष तक आपकी परीक्षा करेंगे और करनी भी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि परीक्षा करने का हक सिर्फ गुरु के है, लेकिन गुरु देवता है तो अवश्य हक तो देवता का ही होता है, गुरु का ही होता है। फिर भी आज के कलिकाल के अनुसार आप भी अगर किसी को गुरु बनाते हो तो सोच समझ कर, बहुत कुछ जान विचार कर आपको लगता है तब बनाइए। कोई भी गुरु या कोई भी साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य आपको सामने से नहीं कहते कि आप हमें गुरु बना लिए, कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब आप उन्हें बनाते हो तो उन्हीं गुरु को एक ऊपर बिठा के फिर मतलब नीचे से वो सिरका लेना, मतलब उनको धरती पर वापस लाना, तो ये परंपरा है, वो भी दुखित परंपरा है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हम गलत लोगों को सहयोग करते हैं, गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे पाखंडी लोगों को, लेकिन पाखंडी हर जगह पर है, हर पथ में है, हर धर्म में है, लेकिन उजागृत कुछ हमारे पंथ में ही किए जाते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी हर जगह पर, सभी जगह पर कौवे काले ही है, ये मान के चलिएगा। हर एक क्षेत्र में, ना केवल अध्यात्म या ना केवल धर्म के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर। फिर भी अगर किसी को भी गुरु बनाते हो तो फिर उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखिए, क्योंकि गुरु ही देवता है, देवता का ही जीता जागता साक्षात स्वरूप गुरु है। और जैसे लिखा है कि जो श्लोक मैंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि सभी विद्याओं तथा सभी शास्त्रों में ऐसी ही मान्यता है और मानना चाहिए कि मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति, ब्राह्मण या विद्वान के प्रति, देवता के प्रति, वैद्य अर्थात डॉक्टर या आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य जो भी आप बोले, उनके प्रति, गुरु के प्रति, ज्योतिष के प्रति जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि उनको मिलती है। आपके मन में कहीं ना कहीं कोई भी शंका आ गई, मान लीजिए आप डूब गए। फिर आगे क्या है कि गुरौ मनुष्यं बुद्धिं च मंत्रे चाक्षर वाचितां प्रतिमासु शीलं बुद्धिं कुर्वाणो नरकम व्रजेत्। शिष्य की ही तरह गुरु में भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए। और अगर आप उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो उनके वचनों के अनुसार आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहते हैं ना कि मंत्रे तीर्थे द्विजे चये, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी भावना रखोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो कहने का यही तात्पर्य है कि गुरु शिष्य की परंपरा जो है, गुरु आपको जो मंत्र देते हैं, गुरु आपको जो ज्ञान देते हैं, गुरु आपको जो शिक्षा देते हैं,
तो आपको उस पथ पर चलना चाहिए। और अगर आप उनके वचनों के अनुसार चलते हो तो पूर्ण श्रद्धा रख के चलना चाहिए, संदेह शंका रख कर नहीं चलना चाहिए। और गुरु शिष्य परंपरा केवल अध्यात्म में नहीं है। आप अगर स्कूल में पढ़ने जाते हो तो वहां भी टीचर है जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो सकता है कि आपको मतलब वो गुरु के रूप में दिखते हैं। आप आगे बढ़ोगे, किसी जॉब पर जाओगे, किसी फील्ड में जाओगे तो आपको जो ज्ञान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर नए नए गुरु बनाओ, लेकिन आपके जीवन को जो तैरा दे, आपके जीवन के मार्ग को सिद्ध कर दे, आपके जीवन में आपको कहाँ जाना है, आपके जीवन के लिए क्या सही है, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में संकट आते हैं तो गुरु के एक वचन अनुसार, गुरु के एक मार्गदर्शन से अगर वो दुख दूर हो जाते हैं, समझ लीजिए वो आपके गुरु है। और अगर आपने उन्होंने गुरु बनाया है तो फिर एक पूर्ण श्रद्धा रखकर चलिए। और आज के समय में ये सारी चीजें गहनता से सोचनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में ऐसे भी बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है, देखते भी है, अनुभव भी करते हैं कि चलो आज ये गुरु है, इनसे हमें लाभ नहीं हुआ है तो कल दूसरा गुरु, इनसे लाभ नहीं हुआ परसों तीसरे गुरु, चौथे गुरु, पांचवें गुरु, मतलब संख्या बढ़ी जाती है। तो ये सही नहीं है। या तो आप किसी एक गुरु को बनाइए अच्छे से, उनमें ही सभी देवी देवताओं का निवास है ऐसा मानिए, क्योंकि माता पिता और गुरु, इनसे बड़ा इस पृथ्वी पर जीता जागता ईश्वर, भगवान, देवी देवता और कोई है ही नहीं। तो ये गहनता का विषय है, गहन से सोचिएगा कि अगर आपको आपके गुरु कुछ कहते हैं कि चलो आज अच्छा दिन ये है, आपके लिए ये सही है, आप कर लीजिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो गुरु से बार बार कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि चलो हमें ये बोलिए, हमें ये कहिए, हमें नहीं। लेकिन जब ठीक है वो आपकी अपेक्षा होती है, अपने गुरु के प्रति कुछ अपेक्षा होती है कि चलो हम साधना करें, मंत्र दीक्षा लें, ये ठीक है। लेकिन जिस दिन गुरु आपको सामने से देते हैं कि आप ये कीजिएगा, मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, उनका वाक्य जो है अब हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छा करने वाला है, जब वो सामने से कहे तब। लेकिन वो सामने से कब कहेंगे तो प्रतिवर्ष में एकम, जैसे लिखा है कि वर्ष पर्यंत कोई भी गुरु होंगे वो अपने शिष्य की अवश्य परीक्षा करेंगे, या कुछ समय तक परीक्षा करेंगे कि हाँ ये इसके योग्य है कि नहीं है। तब जाके मंत्र दीक्षा, शिक्षा या जो भी पद्धति है, पूजा पाठ की समझो, अपनी निजी लाइफ की समझो, करियर की समझो, या जो भी जिस क्षेत्र में आप हो वहां पर आपका कोई तो गुरु होना चाहिए। जीवन में एक गुरु के होना या एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गुरु आपके सुख में सुखी है, गुरु आपके दुख में दुखी है, गुरु आपकी विजय में वो खुद भी विजय महसूस करते हैं, आपकी पराजय में भी वो पराजित महसूस करते हैं, आपके दुख में भी वो दुख महसूस करते हैं। तो गुरु ही केवलम ईश्वर है, यह भावना अवश्य रखिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।